पोलर वेक्टर्स पढ़े हमने। अब पोलर वेक्टर्स के भी फर्दर अब टाइप है जो हम पोलर वेक्टर्स पढ़ रहे थे, जैसे लीनियर वेक्टर कह सकते हैं इन्हें, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, इनके इन वेक्टर्स के भी कुछ टाइप्स हैं। ठीक है, तो चलिए हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। द वेरी फर्स्ट इज इक्वल वेक्टर्स। तो दो वेक्टर इक्वल कब होते हैं? जब दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों सेम होते हैं तो उन्हें हम कहते हैं इक्वल वेक्टर्स। इफ टू वेक्टर्स हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड same direction, equal magnitude and same direction, then such vectors are called equal vectors। यदि दो वेक्टर है, जैसे ये वेक्टर A है, ठीक है, और ये वेक्टर B, आप देखिए दोनों की लेंथ सेम, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो गया, इसका मतलब एरो सेम डायरेक्शन में पैरेलल है तो डायरेक्शन भी सेम है, तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम है ना, इसलिए ये दोनों वेक्टर क्या कहलाएंगे? इक्वल वेक्टर। ये ध्यान रखें, सिर्फ मैग्नीट्यूड सेम हो तो वेक्टर इक्वल नहीं होते, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होने चाहिए, तब वो कहलाता है इक्वल वेक्टर, राइट। तो इक्वल वेक्टर है कब? जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो। जैसे ये वेक्टर है, ये वेक्टर हो गया A, ये वेक्टर हो गया B, तो दोनों का मैग्नीट्यूड लेंथ से, मैग्नीट्यूड से और डायरेक्शन भी सेम, तो ये इक्वल वेक्टर है। दूसरा कौन सा है? नेगेटिव वेक्टर्स। नेगेटिव वेक्टर्स, नेगेटिव वेक्टर्स भी कह सकते हैं, अपोजिट वेक्टर्स भी कह सकते हैं। सच वेक्टर्स which have equal magnitude but opposite directions are called negative vectors। देखिए ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है B, दोनों मैग्नीट्यूड सेम बट डायरेक्शन अपोजिट है, बिल्कुल अपोजिट है, तो ये नेगेटिव वेक्टर्स हैं। ये होगा A इज इक्वल टू माइनस B। इक्वल मीन्स मैग्नीट्यूड सेम है और नेगेटिव मीन्स डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है। तो A इज इक्वल टू माइनस B हम ऐसे लिख सकते हैं। सो इक्वल वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर समझ में आ गया। फिर आता है इसके अंदर को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल, अब देखिए मैं आपको बता देता हूं, मैंने बताया कि ग्राफिकली वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक स्ट्रेट लाइन से, है ना, स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। उसमें ये जो होता है, ये क्या होता है? इसका टेल या ओरिजिन भी कह सकते हैं, टेल या ओरिजिन। और ये क्या होता है? टिप, या इसको हेड भी बोल सकते हैं, टिप भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो जब दो इनिशियल, को इनिशियल, ये इनिशियल ये पॉइंट है, ठीक है, जहां से स्टार्ट हो रहा है, जो ओरिजिन हो तो इनिशियल है। तो को इनिशियल का मतलब जिनकी इनिशियल, जिन दो या दो से ज्यादा वेक्टर कितने भी हो, जिनका इनिशियल पॉइंट सेम है, विच हैव सेम ओरिजिन, उन्हें हम को इनिशियल वेक्टर कहते हैं। जैसे ये A है, ये B है, ये C है, तो आप देखेंगे सबका इनिशियल पॉइंट कॉमन है, तो ये क्या कहलाएंगे? को इनिशियल वेक्टर्स। सच वेक्टर्स विच हैव सेम इनिशियल पॉइंट, उन्हें हम कहते हैं को इनिशियल वेक्टर्स, ठीक है। ऐसे ही क्या होते हैं? को प्लेनर वेक्टर्स। को प्लेनर मतलब एक ही प्लेन में। सच वेक्टर्स विच लाई इन सेम प्लेन, जो एक ही प्लेन में लाई करते हैं, जैसे ये है, ये है, ये है, सब एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो इन्हें को प्लेनर कहते हैं, ठीक है। को इनिशियल, को प्लेनर, कोलिनियर। कोलिनियर वेक्टर्स कौन से होते हैं? जो सेम लाइन में होते हैं, भले वो अपोजिट हो या सेम,
डायरेक्शन में हो, लेकिन वो कोलिनियर होंगे कब, जब वो उनका जो लाइन है वो पैरेलल हो, कोलिनियर, कोलिनियर वेक्टर्स, जैसे ये है, ये है, ये है, ये है, सभी क्या है, कोलिनियर है। डायरेक्शन या तो अपोजिट होएगी या सेम डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड इक्वल अनइक्वल कैसा भी हो सकता है, तो ये सब कोलिनियर वेक्टर्स है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे अभी।